नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एजुकेशन विद विपिन सिंह में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की नई क्लास के साथ चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं पर्यटन विभाग योजना, परियोजना और मुख्य स्थल के बारे में। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुआ था। 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। प्रमुख संस्थान के बारे में जानते हैं। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। प्रमुख योजना के बारे में जानते हैं। डिस्कवर योर रूट्स योजना अप्रवासी भारतीयों के लिए है। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास के लिए है। मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं उसके बारे में जानते हैं। सारनाथ, देवरिया, मगध, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी ये मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है कुछ जगह है उसके बारे में जानते हैं। जैसे ताजमहल जो है 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्जा प्राप्त किया था। आगरा का किला जो है 1983 में प्राप्त किया था। फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में जो है यूनेस्को का दर्जा प्राप्त किया था, विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त किया था। आइए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल और उसके पहचान। छात्र ये बरेली का रामनगर को कहा जाता था। कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर का पिपरहवा को कहा जाता था। कुशीनगर देवरिया के कासिया को। कौशाम्बी कौशाम्बी का कोसम गांव को कहा जाता था। श्रावस्ती बहराइच और गोंडा के बीच को कहा जाता था। ऐतिहासिक स्थल लहरपुर सीतापुर में है। गढ़कुंडार झांसी में है। गढ़वा इलाहाबाद में है। देवगढ़ झांसी में है। महोबा हमीरपुर में है। तो गौरा जो है गोरखपुर में है। भुसाल सहारनपुर में है। भुसाल खेड़ा लखनऊ में है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जो है कुछ जैसे रामायण सर्किट या कृष्णा सर्किट ये सब बनाए गए हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। प्रमुख दर्शन स्थल में जो है पर्यटन विदेशी पर्यटनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जो है वो ताजमहल है। रामायण सर्किट के बारे में जानते हैं। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्थल चुने गए हैं कुछ, जैसे अयोध्या है, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, चित्रकूट मध्य प्रदेश, सीतामढ़ी, बक्सर है, दरभंगा बिहार में है, जगदलपुर छत्तीसगढ़ है, महेंद्रगिरी उड़ीसा, नासिक, नागपुर महाराष्ट्र, चंद्राचलम तेलंगाना, हम्पी कर्नाटक, रामेश्वरम तमिलनाडु। ये सभी स्थान जो है रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण सर्किट के बारे में जानते हैं। ये भी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्थल को चयनित किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में है मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन। राजस्थान में नाथ द्वार, जयपुर, सिकरी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। उड़ीसा में पुरी है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान एवं प्राचीन नाम जो है जानते हैं। पहले जो है क्या नाम था, अब क्या नाम है। अयोध्या का पहले जो है अयाज्यसा कहा जाता था। झूसी को प्रतिष्ठानपुर, बरेली को छत्र, पड़रौना को पावा, कुशीनगर को कुशीनारा, पिपराहवा को कपिलवस्तु, श्रावस्ती को सहेत महेश। उत्तर प्रदेश के नगरों की उपमाएं जैसे किस नाम से प्रसिद्ध है उसके बारे में जानते हैं।
पहले परिचय जानते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी विभिन्न नगर अपनी विशेषताएं, पहचान और उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे वाराणसी है, धार्मिक राजधानी, भारत का पवित्रतम शहर, दीपों का शहर, भगवान शिव की नगरी, पवित्र नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति नगरी, मंदिरों का नगर। प्रयागराज चलिए जानते हैं, तीर्थराज, संगम नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, आम नगरी, मठों का नगरी, ये सब नामों से जाना जाता है। कानपुर को औद्योगिक राजधानी, पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। नगरों की उपाधियां के बारे में जानते हैं। अमरूद नगरी प्रयागराज को कहा जाता है, संगम नगरी प्रयागराज को कहा जाता है, गोरक्षधाम गोरखपुर को कहा जाता है, गीता प्रेस नगर गोरखपुर को कहा जाता है, औद्योगिक नगर गाजियाबाद को कहा जाता है, चर्ब नगरी कानपुर को कहा जाता है, पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है, पंडों की नगरी मथुरा को कहा जाता है, घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, क्रांति नगर मेरठ को कहा जाता है। रामनगर अयोध्या को कहा जाता है, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है, बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है, मुक्ति नगरी वाराणसी को कहा जाता है, चाकू नगरी रामपुर को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, आम नगरी मलिहाबाद को कहा जाता है, प्रयाग नगरी प्रयागराज को कहा जाता है, नाथ नगरी गोरखपुर को कहा जाता है, छोटा दिल्ली गाजियाबाद को कहा जाता है, ताज नगरी आगरा को कहा जाता है, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, तीर्थ नगर अयोध्या को कहा जाता है, कैची नगर मेरठ को कहा जाता है, खुशबुओं का नगर कन्नौज को कहा जाता है, बांस बरेली बरेली को कहा जाता है, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, विश्वनाथ नगरी वाराणसी को कहा जाता है, मंदिरों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, बागों का नगर लखनऊ को कहा जाता है, छोटी फिल्म सिटी नोएडा को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल सके आपको। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर के बारे में जानते हैं। गोरखनाथ मंदिर, ये संत गोरखनाथ का तपस्थल है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का मेला लगता है यहाँ। भगवान बुद्ध बाहुबली मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है। श्री राम कृपाल जी महाराज द्वारा निर्मित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। रंग जी मंदिर मथुरा में, यह 1851 में निर्मित है। ये रथ मेला के लिए प्रसिद्ध है। श्री राधा रमण मंदिर मथुरा में है। 1552 में गोपाल भट्ट स्वामी द्वारा निर्मित है। शालिग्राम रूपी कृष्ण की पूजा होती है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में है। ये भगवान कृष्ण की मुद्रा को दर्शाती है जो बांसुरी बजाते समय होती है। गोविंद देव मंदिर मथुरा में है। 1590 में अमेर के राजा मान सिंह द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित करवाई गई थी। इस्काना मंदिर ये मथुरा में है। 1975 में निर्मित है। ये श्री कृष्ण बलराम को समर्पित है। भृगु मंदिर बलिया में है। भृगु के शिष्य दर्दर मुनि की तपस्थली है। कार्तिक पूर्णिमा पर
प्रसिद्ध दरदरी मेला लगता है। निर्वाण मंदिर ये कुशीनगर में है। ये महात्मा बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी प्रतिमा स्थापित है। विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में है। यह मंदिर में 800 किलोग्राम सोना से सुसज्जित शिखर है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। काशी विद्यापीठ परिषद में स्थित है। किसी देवी देवता को समर्पित नहीं है। यह मंदिर भारत देश का मानव अभिव्यक्ति भारत माता को समर्पित है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर पर भारत का चित्र उकेरा गया है। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। माधव कोर मंदिर ये कुशीनगर में है। इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। रोहिला सूर्य मंदिर ये महोबा में है। 9वीं शताब्दी की एक अद्भुत ग्रेनाइट की संरचना है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुआ था? आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।